आपका स्वागत है। पर एक बात बताओ, आधी रात में आप यहाँ क्या करने आई हैं? अब वो गोपियां कैसे बताएं कि हम क्यों चल पड़ी हैं, हमें खुद नहीं पता। बुलाया भगवान नहीं है मुरली बजा करके, लेकिन अब बुला करके पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। और सुनो, आधी रात में एक अच्छी घर की नारी, एक अच्छे घर की पत्नी, बहू, बेटी, ये आधी रात में घर से बाहर नहीं जाया करती। ये अच्छी बात नहीं है। आप आधी रात में घर से निकल के आई हो अपने अपने पतियों को छोड़ करके, क्या ये अच्छी बात है? आपको आना नहीं चाहिए था। तब उन गोपियों ने बड़ी प्यारी बात कही। भगवान ने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, आपको लौट जाना चाहिए। तब उन गोपियों ने कहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कहिए, पूछिए। तब उन गोपियों ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर कोई नारी, किसी नारी का पति यदि विदेश चला जाए, समझिएगा, किसी नारी का पति यदि विदेश चला जाए और वो नारी पतिव्रता हो, और उस नारी ने एक तस्वीर बनाई हो अपने पति की और उस पति के साथ एक कमरे में रहने लगी, उस तस्वीर यानी नकली पति। तस्वीर क्या है? नकली ही तो है, असली तो विदेश चला गया। तो नकली पति के साथ यदि कोई एक कमरे में रह रही है और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया, किसी को ना आने दे, ये अच्छी बात है ना? बोले बिल्कुल अच्छी बात है। किसी से क्या लेना देना? जब वो अपने नकली पति के साथ रह रही है, जो तस्वीर है उसके पति की ही, लेकिन नकली है, लेकिन अपने पति के साथ रह रही है, अच्छी बात है। बोले आप एक बात बताइए। बोले अपने नकली पति के साथ रह रही है, कमरा बंद कर दिया, किसी से नहीं मिल रही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब उसका असली पति जो विदेश गया है, जो परदेश गया है, जब वो परदेश से लौटे तो क्या उस पत्नी को दरवाजा खोलना चाहिए? गोपियां पूछ रही है भगवान से। बोले बिल्कुल खोलना चाहिए, अब तो उसका असली पति आ गया है। बोले कैसी बात कर रहे हो, इतने दिन से नकली पति के साथ रह रही है, अब उसे छोड़ करके उसके लिए दरवाजा खोल दे। भगवान ने कहा, पागलों, असली पति आ गया है तो उस नकली पति की क्या जरूरत है? जब तक असली पति नहीं आया है तभी तक उस नकली पति की जरूरत है। अब तो असली पति आ गया, अब तो नकली पति को छोड़ देना चाहिए और अपने असली पति का स्वागत करना चाहिए। भगवान ने कहा। तो उन गोपियों ने कहा, हम भी तो यही कह रहे हैं, बस हम भी यही कह रहे हैं कि जब तक आप हमारे जीवन में नहीं आए थे तब तक हम उन नकली पतियों के साथ रह रहे थे जो संसार में हैं, लेकिन असली पति तो परमात्मा ही होता है, असली पति तो तीनों लोकों का स्वामी ही होता है। जब आप आ गए तो अब किसी की जरूरत, अब उन नकली पतियों का हम क्या करें? अब तो आप आ गए हो, आप ही हमारे स्वामी हो। भगवान ने और भी बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन गोपियों ने कह दिया कि अब तो हम सब कुछ छोड़ करके आ गए हैं, अब हम लौट के जाने वाले नहीं हैं। जब भगवान ने परीक्षा ले ली, समझ लिया कि ये गोपियां पक्की हैं, ये जाने वाली नहीं है, ये लौटने वाली नहीं है,
तब भगवान ने उन सभी गोपियों के साथ रास किया है। फिर वहां रास हुआ और पता है जितनी गोपियां उतने ही भगवान। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। भगवान ने जितनी गोपियां थी उन जितनी भी गोपियां थी उतने ही भगवान बन गए, उतने ही कृष्ण बन गए और सबके साथ भगवान रास कर रहे हैं। पता है उन सभी गोपियों को ये लगने लगा कि भगवान तो सिर्फ मेरे साथ हैं, भगवान तो सिर्फ मेरे साथ हैं। सभी गोपियों को लगने लगा कि भगवान सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं और इस बात का उन गोपियों को अहंकार आ गया। प्यारे, केवल पैसा का अहंकार नहीं, केवल पैसा का अहंकार थोड़ी होता है, कभी कभी अपने सौभाग्य का भी अहंकार हो जाता है। अरे हम तो गुरुजी से मिल करके आते हैं, इस समय गुरुजी से कोई मिलता ही नहीं है, हम मिलते हैं। हम गुरुजी हमें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सौभाग्य तो है कि गुरु हमें जानता है, गुरु हमें मानता है, गुरु हमें प्यार करता है। ये सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं, ये परम सौभाग्य है। लेकिन अपने इस सौभाग्य का भी यदि अहंकार हो जाए तो फिर परमात्मा और महात्मा उस अहंकार के कारण जीवन से बहुत दूर चला जाता है। तासाम तत्सौभाग्यमदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत प्रसमाय प्रसादाय। जब गोपियों को अहंकार आया तो भगवान उनके बीच में ही थे, लेकिन उनके बीच में से ही अंतर ध्यान हो गए, चले गए। क्यों? क्योंकि तो भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, अहंकार प्रिय नहीं है, इसलिए भगवान उन गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए तो वो सभी गोपी एकदम से घबरा गई, बोले ये क्या हुआ, और रोने लगी। बोले हम तो अपना सब कुछ छोड़ करके आई थी आपके पास और आप हमें बीच में से ही छोड़ करके चले गए, और अब तो हम कहीं जाने की भी नहीं है। संत्यज सर्व विषयांस तव पाद मूलम, हम तो अपना जितने भी परिवार थे, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधव, हम सबको छोड़ करके आ गए। अब हम लौट के जाने वाले में से नहीं रहे, हम वहां जाएंगे तो हमें कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। एक तो तेरे लिए आए और तू भी छोड़ करके चला गया, अब हम कहाँ लौटें, कहाँ जाएं? दिलकश तेरा नक्शा है, दिलकश तेरा नक्शा है, हम कहाँ जाएं अब लौट करके? वैसे तो हमने ये सुना है कि जो तू चाले एक पग मैं चालूं पग 60, और जो तू कर रो काट सो मैं लोहे की लाट। तूने खुद कहा है कि जो मेरी तरफ एक कदम चलता है मैं उसकी तरफ 60 कदम चलता हूँ, और आज हम जब तेरी तरफ चल करके आए तो तू हमें छोड़ करके चला गया। लेकिन अब हम तुझे भूले भी तो भूले कैसे? तेरे प्रेम के सहारे, तेरे प्रेम के कारण
तेरे पास आ गए और अब तू छोड़ करके चला गया। तब गोपियां रो करके प्रार्थना करती हैं,